नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। द्वादशी तिथि है। मध्याह्न 12:54 के उपरांत त्रयोदशी का तिथि शुरू होगी। दिन बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अक्टूबर है, जो वर्ष का 301वां दिन है और साल में अभी 64 दिन बाकी हैं। 28 अक्टूबर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिल गेट्स का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन में जन्मे बिल ने वर्ष 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी। तब कौन जानता था कि यह देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बन जाएगी और गेट्स पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति के अग्रदूत बनेंगे। उनकी तरक्की की रफ्तार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 32 साल पूरे होने के पहले ही 1987 में उनका नाम अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची में आ गया और कई साल तक वह इस सूची में पहले स्थान पर बने रहे। अथाह धन होने के बावजूद बेहद सामान्य और सहज जीवन बिताने वाले बिल गेट्स अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्मार्थ कार्यों और समाज सुधार पर खर्च करते हैं। न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण आज ही के दिन 28 अक्टूबर 1886 को प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लिंटन ने किया, क्लीवलैंड ने किया। यह अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है। यह स्टैच्यू जुलाई 1884 में फ्रांस में बना था। 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की आज ही के दिन स्थापना हुई और 1929 में अंग्रेजी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट धराशायी हुआ। बाजार 24% तक गिर गया। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट कहा जाता है। रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर शुरू हुए 3 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में भारत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बात की और श्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू हुई है। इस योजना को तेजी से लागू किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक उद्योग को भारत में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर उसकी प्रगति और समृद्धि में साझेदारी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। विश्व की प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत के तेजी से विकसित हो रहे ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। इस वार्षिक बैठक का आयोजन नीति आयोग तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया था। भारत और अमेरिका के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में ऐतिहासिक बुनियाद, आदान प्रदान एवं सहयोग समझौते PECA पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को सही स्थान पर तैनाती के लिए भारत को अमेरिका के वैश्विक भूस्थानों मानचित्रों का उपयोग करने की अनुमति देता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिका की ओर से शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ निर्णायक कार्रवाई से भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार हुआ है। संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के पहले सत्र के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और आज के नाजुक तथा अनिश्चितता के दौर में उन्होंने सबसे बड़ी योग्यता, सतर्कता और लचीलेपन के साथ कदम उठाया है। अच्छी खबर शेयर बाजार से है, जहां मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 377 अंकों के साथ उछलकर 40,522 पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 122 अंक चढ़कर 11,889 पर पहुंच गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए पेश की गई 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की समय सीमा को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि एमएसएमई सेक्टर को अक्टूबर के बाद स्कीम के तहत लोन मिलता रह सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। एक रिसर्च की रिपोर्ट में के मुताबिक
सितंबर में प्रवासी मजदूरों के घर पैसे भेजने की बढ़त दर्ज की गई है और यह फरवरी के स्तर से ऊपर पहुंच गई है। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नई पंजीकरण की संख्या में बढ़त दर्ज की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक एक और अच्छी बात, इस दौरान जनधन खातों में की संख्या में बड़ी वृद्धि होना है। इसकी संख्या अब 41 करोड़ के पार जा चुकी है। ब्रिटेन के किंगस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आई ड्रॉप तैयार किया है जो नाइसेरिया गोनोरोहिया नाम के बैक्टीरिया पर असर दिखाते हुए अंधेपन की समस्या को दूर कर सकता है। किंगस्टन यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस आई ड्रॉप से आंखों में बैक्टीरिया का संक्रमण को ठीक किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस दवा से नवजातों की आंखों में जलन भी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। नारद संचार से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।